हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन +1 क्लास मैथमेटिक्स। तो हम इसमें सेट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और इसके सबसेट के टॉपिक को पिछली वीडियो में हमने देखा था। सबसेट क्या होता है, सबसेट के बारे में आगे जो है वो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि कोई सेट मान लो ए है हमारे पास, उसमें एलिमेंट हम 1 2 5 यानी कि 3 एलिमेंट मान लो ए में है। तो इसके सबसेट हम किसे कहेंगे? जिस सेट के हर एलिमेंट हमें इस सेट में मिलेंगे उनको हम इसका सबसेट कह सकते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स मैं आपको पहले भी दी थी। जैसे 1 है, ये एक सिंगलटन सेट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट और वो इसके अंदर है, तो दैट मीन्स हम इस सेट को इसका सबसेट कह सकते हैं। इसी तरह इसका एक सबसेट 2 भी बन सकता है, इसका एक सबसेट 5 भी बन सकता है। इसी तरह हम दो दो एलिमेंट रख के इसके सबसेट बना सकते हैं। जैसे 1 2 रख लेंगे, एक 1 और 5 रख लेंगे, एक 2 एंड 5 का बना देंगे। तो इस तरह से ये सारे के सारे इसके क्या हैं, सबसेट हैं। और इसके बारे में एक नया कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि फाई जो होता है, फाई इज़ एम्प्टी सेट। वो सबको पता है फाई एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट होता है, उसमें कुछ नहीं होता। तो फाई इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ ईच सेट। फाई हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है। तो फाई हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है। तो फाई को हम सबसेट्स में काउंट करके ही चलेंगे। और इसके बिना ए खुद, यानी कि 1 2 5, अगर हम 3 ही एलिमेंट इसमें रखें तो इसको भी हम इसका सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, ये दो बातें नोट करने वाली हैं। फाई हर एक सेट का सबसेट होगा और खुद सेट भी अपने आप का सबसेट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि सबसेट की जो कंडीशन है वो यही है कि इसका हर एलिमेंट हमें इसमें मिला तो हम इसे सबसेट कह सकते हैं, और इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो इसलिए दिस सेट इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो इसके टोटल कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे काउंट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी सेट के जो टोटल सबसेट्स होते हैं वो कितने बनाए जा सकते हैं। वो होता है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि उस सेट में जितने एलिमेंट हैं हम उनको 2 की पावर में रेज कर देंगे तो नंबर ऑफ सबसेट हमें मिल जाएंगे। यानी कि इस केस में अगर बात करें तो इसमें टोटल एलिमेंट्स 3 हैं, तो हम 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो इसके अगर सारे सबसेट में बनाऊँ तो टोटल 8 सबसेट बनेंगे। अब सबसेट भी दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं और इम्प्रॉपर किसको कहते हैं? वैसे तो देखो मीनिंग वर्ड से ही क्लियर हो जाता है, बट यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि दो सेट तो हमेशा ही सबसेट होंगे। कौन कौन से? एक तो 5 और एक 1 to 5, यानी कि 5 भी इम्प्रॉपर सबसेट होगा और 1 to 5 भी इम्प्रॉपर सबसेट माना जाता है। यानी कि ये कन्वेंशन है, ये इनका नेम ही होता है कि किसी भी सेट के जब सारे सबसेट हम बना लेते हैं उनमें से 5 और खुद उस सेट को, जिसको हम ऑलमोस्ट एवरी टाइम हम ये कहते हैं कि ये तो सबसेट होंगे ही होंगे, ये तो पता ही है। तो इस तरीके से ये दोनों सबसेट्स को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? जो प्रॉपरली उसके अंदर कंटेन करते हैं, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली उससे छोटे होते हैं, उसका छोटा पार्ट होते हैं। तो यानी कि इसके बाकी के जो 6 सबसेट हैं, 1 2 या हो गया आपका 5 या 1 2 या 1 5, ये सारे 2 5, ये 6 के 6 क्या हैं? इसके प्रॉपर सबसेट हैं। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? 5 और खुद सेट, और बाकी के जितने भी इसके प्रॉपर सेट हैं, सबसेट हैं, उनको प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। तो ये हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ आपको कि फाइव के सॉरी चलो सिंगलटन सेट ले लेते हैं 5। मान लो ये हमारा ए है। अगर मैं इसके नंबर ऑफ सबसेट काउंट करने को बोलूँ कि कितने सबसेट इसके बनाए जा सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपके पास है 2 रेज़ टू पावर जितने इसमें एलिमेंट हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ये कितना होगा? 2 रेज़ टू पावर 1, यानी कि 2 सबसेट इसके होंगे। और कौन कौन से होंगे? एक तो 5 होगा ही होगा, सबको पता है, और खुद सेट भी होता ही है, यानी कि 5 इटसेल्फ। तो सिर्फ इसके दो ही सबसेट हैं, और दोनों ही कौन से सबसेट हैं? इसके इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं, यानी कि इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसके सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट ही हैं, यानी कि 5 और खुद सेट। और इसके बिना अगर 5 की बात करें हम, 5 मान लो सेट है हमारा, इसके सबसेट काउंट करने हों, अब 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 0, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो 2 की पावर भी 0 रेज करेंगे, तो दैट मीन्स
वन, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो क्या होती है, वन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइव जो है उसके टोटल सबसेट कितने होंगे, एक ही होगा, वाई, क्योंकि इसका सबसेट फाइव का फाइव खुद ही हो सकता है बस। क्योंकि यहाँ तो हम दोनों को डिफरेंट लिख लेते थे, क्योंकि फाइव एक डिफरेंट चीज़ है, यानी कि एम्प्टी सेट, और इट सेल्फ सेट एक अलग चीज़ है, तो इसलिए दोनों को हम शो कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें कि फाइव हो गया एक, तो एक वो खुद हो गया, लेकिन वो खुद तो फिर से फाइव है, तो हम फाइव को दो बार नहीं लिखेंगे, फाइव को सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, एक ही है, और वो फाइव खुद है, या आप कहो कि एम्प्टी सेट है, एक ही बात है, दोनों सेम ही तो हैं, फाइव भी और खुद सेट भी वही है। तो इस तरह से ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो ये आपको मैं डिस्कस कर लिया आपके साथ। इसके बिना आगे जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के सबसेट स्पेशल क्यों होते हैं, जैसे कि हमारे पास अब तक इंटीजर तक बात कर रहे थे हम, या रैशनल नंबर की बात कर रहे थे, तो ये काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल का मतलब चलो आपके समझ में नहीं आएगा, मीन्स वैसे ये ऐसे टाइप की चीज़ें होती हैं कि जिनको हम, जैसे अब आपके पास ये मान लो दो चीज़ें पड़ी हैं, आप इसको वन टू ऐसे करके उठा सकते हो, यानी कि वन बाय वन, वन टू थ्री फोर, ये इस टाइप की चीज़ें ये देखने में लगता है ना। इंटीजर में तो एक एक नंबर अलग अलग पड़ा है, उनके बीच में कुछ नहीं होता, यानी कि थ्री के बाद सीधा फोर ही मिलेगा, फोर के बाद सीधा फाइव मिलेगा। तो यानी कि एक टाइप से जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे वीट होती है, कणक होती है, आप उसके चाहे बेशक कितने ज़्यादा ग्रेन्स हों, आप काउंट ना कर पाओ वो अलग बात है, लेकिन आप उसकी काउंटिंग स्टार्ट तो कर ही सकते हो ना। एक हो गया, दो हो गए, तीन चार पाँच छः, चाहे बेशक वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दीज आर काउंटेबल, आप काउंट कर सकते हो उनको। मतलब बेशक वो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन वो काउंट करने वाली चीज़ें हैं, उनको काउंट किया जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ वाटर की, पानी की, तो क्या ये काउंटेबल है? नो। इसे आप मेज़र कर सकते हो कि लीटर्स में, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर या 10 लीटर, वट एवर। तो पानी को आप लीटर्स में मेज़र कर सकते हो, तो दैट इज़ मेजरेबल थिंग्स। तो वीट टाइप जो चीज़ें हैं वो क्या है, बेशक आप काउंट ना कर पाओ अलग बात है, बट दीज आर काउंटेबल, आप काउंट कर सकते हो उनको। तो ये जो नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर हो गया या इंटीजर्स हो गया, ये काउंटेबल होते हैं, इनको आप ऐसे अलग अलग करके राइट कर सकते हो। इसीलिए इनके जो सबसेट्स होते हैं आप उनको इस तरह से लिखते हो, कॉमास वगैरह लगा के लिख दिया, या उनकी कंडीशन राइट आउट कर दी। लेकिन जो रियल नंबर होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि आपने रियल लाइन देखी है ना, अब इसमें हर एक पॉइंट के साथ टच करके बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं पॉइंट कि इनमें गैप बिल्कुल ही नहीं रहता, क्योंकि आप कोई भी दो रियल नंबर उठा लो, उनके बीच में इन्फिनेटली मैनी आपको क्या मिल जाते हैं, रैशनल और इरेशनल मिल जाते हैं। जिससे क्या होता है कि आप उन्हें ना इस तरह से ये नहीं कह सकते कि ऐसे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए नहीं होते, ये बिल्कुल एक लाइन की तरह होते हैं, बिल्कुल एक लाइन, सीधी लाइन ऐसे, यानी कि इनमें कोई गैप नहीं है। जैसे हमारे पास से कोई आयरन की रोड होती है, या कोई आप ग्लास की कोई रोड ले लो, तो इस तरह से वो कॉन्टीजुअस होती है, वो एक ही पार्ट होता है सारा, वो ऐसा नहीं कि डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके, तो डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करके नहीं बनी होती, वो सीधी एक रोड होती है। तो इस तरह से मतलब एक कॉन्टीजुअस थिंग होती है जो रियल नंबर होते हैं। तो आप उनमें एक एक नंबर बीच में से नहीं उठा सकते, क्योंकि एक नंबर उठाओगे तो आप ये कहो कि आपके हाथ में एक पूरा टुकड़ा आएगा, एक नंबर नहीं आएगा, क्योंकि आप चाहे कितना ही लेस ब्रेथ रखने की कोशिश कर लो उस टुकड़े की, आपको पता लगेगा कि उस लेस टू लेस ब्रेथ में भी इन्फिनेटली मैनी रियल नंबर्स लाई करते ही करते हैं, क्योंकि आप रियल नंबर की जो डेंसिटी है देखते ही हो आप, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं वो। ऐसे जैसे ये अपने इंटीजर्स हैं, ये तो बहुत रेयरर होते हैं, काफ़ी गैप होता है इनमें, थ्री के बाद सीधा फोर, फोर के बाद सीधा फाइव। तो इस तरह से रियल नंबर में ऐसा कोई गैप नहीं होता, इसलिए जो इनके सबसेट हैं उनको हम टुकड़ों में तोड़ के ही रखते हैं। जैसे कि अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि 2 से लेके 10 तक इसके बीच बीच में जो इंटीजर है उनका सबसेट बनाओ, तो डेफिनेटली आप ये बनाओगे 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 से लेके 10 के बीच के जो इंटीजर्स का सबसेट है दैट इज़ दिस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2 से लेके 10 तक रियल नंबर का सबसेट बनाओ, तो क्या आप उनको ऐसे राइट कर सकते हो? नो, उनको राइट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं है कि वो एक आधा नंबर तो है नहीं है, अब बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। तो इसलिए आप एक नोटेशन बना लेते हो कि 2 से लेकर 10 तक सारे आ गए उसमें, तो उसमें आप करली ब्रेसेस यूज़ करना बंद कर दोगे, ये वाली उसमें यूज़ करोगे आप या तो ये ब्रैकेट, मीनिंग मैं बताऊंगा अभी, या ये ब्रैकेट, या एक साइड से क्लोज्ड दूसरी साइड से ओपन, या इधर से क्लोज्ड इधर से ओपन।
इसको कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, यानी कि जब भी आप ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज़ करते हो दैट इज़ क्लोज्ड, और ये जो राउंड ब्रैकेट है जिनको पैरेंथेसिस कहते हैं आप, दीज आर ओपन ब्रैकेट्स। जैसे ये इंटरवल की बात करें तो इसकी ये साइड क्लोज्ड है और ये साइड ओपन है। अब क्लोज्ड का क्या मीनिंग है? क्लोज्ड का मतलब है इसका ये वाला जो एंड पॉइंट है वो इसमें कंटेन करेगा, यानी कि इसका मतलब है 2 से लेके 10 तक सारे नंबर बीच वाले भी आ जाएंगे और 2 और 10 भी आ जाएंगे, एंड पॉइंट भी बीच में रहेंगे। इसमें अगर मैं ये लिखूँ 2 to 10 इसमें लिखूँ तो इसका मतलब है 2 से लेके 10 के बीच के नंबर, यानी कि अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 इसमें नहीं है, यानी कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। आप ये कहेंगे जो 2 है वो इसको बिलोंग नहीं करता, जबकि इसको 2 जो है वो बिलोंग करता है, क्योंकि क्लोज्ड है। क्लोज्ड की वजह से 2 और 10 दोनों ही इसमें होंगे, तो 2 भी इसमें बिलोंग करेगा और 10 भी करेगा। जैसे आप 10 भी लिखो तो 10 ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस। अगर इसकी बात करें तो 10 जो है वो इसको बिलोंग नहीं करता। हाँ, 2 से अगर थोड़ा सा भी कोई बड़ा नंबर है तो वो इसको बिलोंग जरूर करेगा। जैसे कि अगर आप 2.00000001, ये 2 से बिल्कुल थोड़ा सा ही ज़्यादा है, लेकिन ये भी किस में बिलोंग करेगा? 2 to 10 में बिलोंग करेगा। यानी कि ये अगर सेट की बात करें, ये 2 से लेके 10 के बीच के नंबर्स का सेट है, यानी कि 2 से चाहे थोड़ा सा ही ग्रेटर हो वो नंबर इसमें आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 2 इसमें भी नहीं आएगा, ना ही एग्जैक्टली 10 इसमें आएगा। ऐसे इसमें बात करें तो 2 और 10 भी आएंगे और बीच के नंबर तो आएंगे ही आएंगे। यानी कि इसकी बात करें ये इसका सबसेट होता है, बट ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक नंबर जो है वो इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 है, 10 है, बट इसमें तो 2 और 10 ही नहीं है। जबकि इसमें क्या है, सिर्फ 2 से लेके 10 के बीच के नंबर है, और या 2 से लेके 10 के बीच के नंबर इसमें भी हैं। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो 2 10 है ओपन, ये सबसेट है किसका? 2 to 10 क्लोज्ड का। बट जो 2 to 10 है इट इज़ नॉट सबसेट, सॉरी, इसके ऊपर आप क्रॉस लगाओगे ऑफ विच 2 10 ओपन। वाई? इसका रीज़न दोगे बिकॉज 2 and 10 बिलोंग्स टू 2 10। 2 और 10 इसको तो बिलोंग करते हैं, बट 2 and 10 डज नॉट बिलोंग्स टू द ओपन सेट 2 10। तो इस वजह से ये जो ब्रैकेट्स मैंने लिखे हैं ये स्पेशल ब्रैकेट्स हैं। अब करली ब्रेसिस नहीं लगा रहे आप। रियल नंबर का जब भी आपको सबसेट कोई शो करना है तो यू विल नॉट यूज़ करली ब्रेसिस, आप इस टाइप के ब्रैकेट्स यूज़ करोगे, या तो ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस होते हैं ओपन, और जो ब्रैकेट्स हैं दैट आर ऑलवेज क्लोज्ड। यानी कि ब्रैकेट का मतलब है एंड पॉइंट भी उसमें है, और पैरेंथेसिस का मतलब है एंड पॉइंट नहीं है, बस उसके उस साइड वाले नंबर इसमें हैं। इधर से आप ये कहोगे 2 के इधर इधर वाले नंबर हैं, ये रियल नंबर की लाइन के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि 2 से लेकर 10 के बीच में कौन से नंबर आते हैं जो 2 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये नंबर किस टाइप के हैं। अभी इनकी डेफिनेशन मैं दे देता हूँ, थोड़ा फिलहाल एग्जांपल बेस्ड ही दूंगा। जैसे कि आप बात करो इसकी 2 10 की, सेम ही ले लेते हैं। तो इसमें कौन से एक्स लाई करते हैं? 2 से लेके 10 के बीच वाले, एंड स्पेशली बताएंगे कि एक्स है क्या। एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि ऑल द रियल नंबर्स विच लाइंग बिटवीन 2 to 10। इसके बिना बात नहीं बनेगी, ये जरूर बोलना पड़ेगा आपको कि 2 एक्स शुड बिलोंग्स टू आर, क्योंकि रियल नंबर है, सॉरी, रियल नंबर का सबसेट था, इसीलिए हमने इनको ओपन ब्रैकेट या जो भी पैरेंथेसिस वगैरह का यूज़ किया है। अगर ये बाई चांस ये नेचुरल नंबर वगैरह होता तब तो हम 2 से लेकर 10 तक को कैसे लिखते, डेफिनेटली पता ही आपको 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लिखते हैं एक एक करके। तो इसमें मैंने देखो लेस देन और इधर भी लेस देन का साइन यूज़ किया है। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाई क्योंकि 2 और 10 इसमें नहीं है। अगर हम इस ब्रैकेट की बात करें 2 to 10 क्लोज्ड की, तो इसमें हम क्या रखेंगे? एक्स विच आर लाइंग बिटवीन 2 and 10 एंड आर इक्वल टू 2 and 10 ऑल्सो। यानी कि इक्वालिटी इधर भी लगाई है मैंने, इधर भी, क्योंकि 2 भी हम इसमें लेंगे और 10 भी लेंगे, और ये जो एक्स है इट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू द आर, रियल नंबर का सबसेट है। अगर मैं ब्रैकेट में क्या करूँ, 2 और 10 में से एक साइड को ओपन कर दूँ, एक साइड को क्लोज्ड कर दूँ, तो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे तो क्या होगा इसमें, एक साइड इक्वालिटी लगेगी, सिर्फ 2 वाली साइड, क्योंकि 2 इंक्लूड है बट 10 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो दैट मीन्स आप इसे इस तरह से राइट करोगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 2 को ओपन छोड़ देता, 10 को क्लोज कर देता इधर से, तो इसका मतलब था कि 2 नहीं है ऐसे, बट 10 है, और बीच वाले नंबर तो चलो होते ही, उनकी मैं वैसे बात नहीं कर रहा बार बार, बीच वाले तो होते ही होते हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये इनकी डेफिनेशन है।
तो इनको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे यानी कि इन सेट्स को, तो आप इस तरह से इनका यूज़ करके लिखोगे। जैसे मैं थोड़ी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मैं ए बी ओपन की बात करूँ, अब मैं ए बी यूज़ कर रहा हूँ, इसमें 210 नहीं यूज़ कर रहा है, यानी कि दिस इज थ्योरेटिकल टोटली। तो इसको आप कर्ली ब्रेसेस तो चलो इसलिए शो कर रहे हो कि दिस इज अ सेट टाइप थिंग, लेकिन इसमें आ क्या क्या रही है वो आप कैसे राइट करोगे। ए बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट की नोटेशन हम यूज़ करेंगे। तो ए बी का मतलब है एक्स सच दैट, एक्स किसके बीच में लाई करना चाहिए, ए और बी के बीच में। और इक्वालिटी क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि ओपन है। और इसी तरह जो एक्स है उसके बारे में ज़रूर बताओ कि एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ठीक है, अगर क्लोज्ड ए बी की बात करें तो ये क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी एंड इक्वल टू ए एंड बी ऑल्सो एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, इनको यूज़ करके यानी कि आप इनकी सेट नोटेशन यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म इसकी राइट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इंटरवल हो गया आपका, सेट ऑफ रियल नंबर हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं चलो एक दो एग्जांपल इसके ऊपर ही कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बता रहा था आपको। मान लो मैं एक सेट लेता हूँ एक्स सच दैट एक्स इज लाइंग बिटवीन 3 to 7। मैं देखो इक्वालिटी इसमें रखी है, एंड साथ में लिख दूँ एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। और एक मैं लिखूँ एक्स सच दैट एक्स इज़ लाइंग बिटवीन, वही सेम है 3 to 7, वही इक्वालिटी भी रखी है मैंने। एंड यहाँ मैं लिखूँ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये जो सबसेट है, ये जो सेट है, ये सबसेट किसका है, नेचुरल नंबर का सबसेट है। तो आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिखोगे। इसका मीनिंग क्या है, ये कहना चाहता है कि वो नेचुरल नंबर इसमें हैं जो 3 और 7 के बीच में लाई करते हैं। अब नेचुरल नंबर सबको पता है कौन से होते हैं, और 3 से लेके 7 के बीच में कौन से आते हैं। 3 खुद हो गया क्योंकि इक्वालिटी है यहाँ पे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, और इक्वालिटी यहाँ पे भी है तो 7 भी लेंगे। जबकि इसकी अगर बात करें तो इसमें एक्स बिलोंग्स टू आर कहा गया है। तो इसका मतलब इसकी जब हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो ये इसकी क्या है, रोस्टर फॉर्म है यानी कि टेबुलर फॉर्म। इसी तरह ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो जब इसकी रोस्टर फॉर्म हम राइट करेंगे तो उसमें हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे यानी कि 3 to 7 इस तरह से, क्योंकि अब हम एक एक एलिमेंट नहीं लिख सकते, हमें 3 7 ऐसे राइट करके लिखना पड़ेगा कि इसके बीच में सारे नंबर इसमें आते हैं। ठीक है, अगर कुछ बच्चे इसको ब्रैकेट को गलत यूज़ करके ऐसे लिख दें, मान लो 3 7, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका मतलब है इसमें 3 और 7 सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, जबकि इसका मतलब है इसमें 3 से लेके 7 तक बीच वाले भी और एंड पॉइंट भी सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, ये गलत तरीका है। इसका राइट वे क्या है लिखने का, ये। और जब इसमें नेचुरल नंबर मेंशन किया हुआ है मैंने पीछे, तब हम सिर्फ इसके नेचुरल नंबर राइट करेंगे जो इनके बीच में आते हैं 3 से लेके 7 के बीच में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर के सबसेट को कैसे लिखना है और नेचुरल या इंटीजर नंबर के सबसेट्स को कैसे लिखना है। ठीक है, रियल नंबर के लिए ब्रैकेट वगैरह यूज़ करते हैं, जबकि नेचुरल नंबर के लिए वही अपना कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके हम उनके एक एक एलिमेंट को राइट करते हैं। तो ये हो गया। इस टॉपिक के बाद हम पढ़ते हैं पावर सेट। पावर सेट वैसे आपको पहले ही पढ़ा देना चाहिए था मुझे थोड़ा सा, चलो चले हो गए। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट की डेफिनेशन ही मैं राइट कर रहा हूँ। पावर सेट इज़ पावर सेट ऑफ ए, मतलब पावर सेट अकेला कुछ नहीं है, किसी सेट का पावर सेट होता है। हमेशा कोई भी सेट आपको मैं दूं तो आप उसका पावर सेट तैयार कर सकते हो। तो पावर सेट ऑफ एनी सेट ए, उसका नाम चलो मैं लिख देता हूँ, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ। तो पावर सेट ऑफ एनी सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, यानी कि वो एक सेट होगा किसका, यानी कि उसमें क्या एलिमेंट्स होंगे, और सबसेट्स ऑफ ए यानी कि किसी जिस सेट के भी आप पावर सेट की बात कर रहे हो उस सेट के सारे सबसेट्स को जब हम आगे एक सेट में पुट कर देंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, उसका पावर सेट कहा जाएगा। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सेट एक बैग की तरह होता है, बैग में कुछ चीज़ें पड़ी हैं, तो ऐसे कह लो कि एक बड़ा बैग है और उसमें कुछ बैग पड़े हैं आगे। ठीक है, तो इस तरह से जो पावर सेट को मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर सकता हूँ। वैसे ज़्यादा तो हम इसको सिमिलाइज नहीं कर सकते। एंड अभी अगर जैसे बात करें कि ए हमारा मान लो 1 2 5, वो पहले वाला ही सेट है ये है,
तो पावर सेट ऑफ ए को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए, हम इसकी नोटेशन है पी ऑफ ए, ये नोटेशन है इसकी। पी ऑफ ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। तो ये है क्या, ये एक सेट है जैसे कि मैंने बताया, ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, यानी कि इसके सारे सबसेट्स का सेट है वो। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो इसके सारे सबसेट आ जाएंगे, ए के सारे सबसेट आपने पहले भी लिखे थे, फाइव हो गया, वो खुद हो गया ए, या इसके बिना वन वन वाले सारे आ गए, वन टू जिसमें एक एक एलिमेंट है, थ्री सॉरी फाइव, इसके बिना टू टू वाले, वन टू, वन फाइव एंड टू फाइव। तो यानी कि अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें पावर सेट ऑफ ए में, कितने होंगे, जितने उसके सबसेट बन सकते हैं, यानी कि 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, क्योंकि कितने सबसेट बना सकते हैं हम, जितने उसमें एलिमेंट हैं। यानी कि अभी हमारे पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा पावर सेट है। तो पावर सेट का एक थोड़ा सा आप ये बात क्लियर रखो कि पावर सेट में जो आते हैं वो एक सिंपल एलिमेंट नहीं होते, वो एक अपने आप में सेट होते हैं। तो इसलिए हमेशा जब बिलोंग्स टू की बात करेंगे तो हम जैसे पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करने की बात करेंगे, तो जैसे हम नॉर्मल सेट के लिए बिलोंग्स टू में हम ज़्यादातर एक्स स्मॉल यूज़ किया करते थे कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, या एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। इस तरह से हम ज़्यादातर नोटेशन यूज़ करते थे। लेकिन अब हमें पता है थोड़ा कि पावर सेट ऑफ ए जो है वो अपने आप में सेट्स को कंटेन कर रहा है। तो दैट मीन्स हम जब बिलोंग्स टू की बात करेंगे तो इसके लिए हम ना ज़्यादातर सेट ही यूज़ किया करेंगे, जैसे कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, या कैपिटल वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि है तो उसके लिए तो वो उसके एलिमेंट ही हैं, लेकिन हम फिर भी थोड़ी नोटेशन इस तरह से रखते हैं कि जो मीनिंगफुल लगे, क्योंकि पावर सेट में सबसेट होते हैं सारे, तो दैट मीन्स अपने आप में वो सेट होते हैं। तो इसलिए पावर सेट को जब बिलोंग करवाने की बात करेंगे तो हम स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई यूज़ करने की बजाय कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यूज़ करेंगे। और एक बात इससे जो क्लियर होती है कि अगर कोई एक्स जो है वो पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है तो उसका क्या मीनिंग होगा, इट इम्प्लाई कि एक्स विल बी सबसेट ऑफ ए। क्लियर सी बात है। अगर कोई पावर सेट का एलिमेंट है, जैसे इसके पावर सेट के जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे क्या हैं, सबसेट हैं, किसके, इस सेट के, जिसका भी पावर सेट हमने बनाया है। तो यहाँ भी हम ये कहेंगे कि अगर एक्स जो है वो पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करता है, यानी कि इनमें से कोई है, तो वो एलिमेंट किसका सबसेट होगा, पावर एलिमेंट सबसेट होगा ए सेट का। जैसे कि इसमें था ये जो वन है, वो वन पावर सेट ऑफ ए को तो हम कहेंगे बिलोंग करता है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें वन की यहाँ, तो ये बिलोंग करता है किसको, पावर सेट ऑफ ए को, इट बिलोंग्स टू दिस, यानी कि इसके लिए तो बिलोंग्स टू आएगा। लेकिन अगर ए की बात करें तो ए का क्या होगा, वो सबसेट। वो क्लियर सी बात है, अगर वो सबसेट होगा तभी हम कहेंगे ना कि उसको पावर सेट में हम रखेंगे, क्योंकि पावर सेट में सबसेट हमने रखने हैं। तो इसलिए जब भी कहीं पे ये लाइन आपको दिखे कि एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो आप उसके बाद ये लाइन लिख सकते हो कि एक्स विल बी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसका मतलब ये निकलता है। और इसका उल्टा भी ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई सेट जैसे मान लो डी है, इट इज़ सबसेट ऑफ मान लो ए है, अगर डी सबसेट है ए का, तो डेफिनेटली जो डी होगा वो किसका मेंबर होगा, किसको बिलोंग करेगा, उसके पावर सेट को बिलोंग करेगा। यानी कि अगर कोई एलिमेंट किसी पावर सेट का मेंबर है तो वो उसका सबसेट होगा सेट का। अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो वो किसका मेंबर होगा, किसका एलिमेंट होगा, उसके पावर सेट का। ये एक दूसरे को इम्प्लाई करती हैं दोनों बातें। तो ये हो गया पावर सेट और उसके रिलेटेड कुछ बातें। इसके बाद हम जब अगर थोड़ा उसमें यूनिवर्सल सेट हमारा कॉन्सेप्ट रह गया, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ 1 to 5 जो है, अगर 2 की बात करूँ या 1 5 की बात करूँ, तो हम इनको तो कहते हैं 1 5 इज सबसेट ऑफ 1 to 5। 1 5 जो है इज सबसेट ऑफ 1 to 5। अगर 1 to 5 को कहें तो 1 to 5 क्या है इसका, जैसे मैं ये कहूँ कि मतलब किसी बच्चे का नाम लेके कहूँ कि ये उसका बेटा है, तो उस साइड से कहेंगे तो वो उसका डैड है, उसका फादर है ना। तो ये इस तरह की चीज़ है, ये इसका सबसेट है, तो ये इसका क्या है, इसको कहेंगे इज सुपर सेट, इज सुपर सेट ऑफ 1 5। वैसे 1 to 5 जो है वो कईयों का सुपर सेट है, कोई अकेले 1 5 का सुपर सेट नहीं है, वो 2 5 का भी है ही है सुपर सेट, तो क्योंकि 2 5 भी इसका सबसेट है।
तो जिसका भी वो जो भी इसका सबसेट होगा ये सेट उसके लिए क्या होगा, सुपर सेट होगा। उल्टा हो जाता है, जैसे वो इज़ द सन ऑफ है तो उधर से आएगा तो इज़ द फादर ऑफ हो जाएगा, इस तरह से कुछ। तो ये हो गया हमारा। अगर ये इसका सबसेट है तो इसको कहेंगे हम इसका ये सुपर सेट है। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने आपको ये चीज़ें इसलिए बताई हैं क्योंकि जब भी हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो हमारे कंसिडरेशन में कुछ सेट्स होंगे। जैसे हम मान लो कि कोई एक्सरसाइज या कोई एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें हम ये 3-4 सेट्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास 3-4 सेट हैं, कोई एक ए सेट है, एक बी सेट है, कोई सी सेट है, कोई डी सेट है। इन 3-4 को आपस में कुछ करने की बात कर रहे हैं। अभी बाद में बात डिस्कशन हो जाएगी कि क्या करेंगे, उनको ऐड करना है, इनको माइनस करना है, उनकी यूनियन करनी है, उनकी इंटरसेक्शन करनी है। तो कुछ भी लगा लो, हमारी कंसिडरेशन में कुछ सेट्स होंगे। तो उन सब का यूनिवर्सल सेट किसको कहा जाएगा, उनके सुपर सेट को। यानी कि एक ऐसा सेट जो इन चारों का क्या हो, सुपर सेट हो। अब सुपर सेट भी कोई एक नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 to 5 इज सुपर सेट ऑफ 1 5। अब अगर 1 to 5 के साथ मैं 7 और जोड़ दूँ तो क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। तो 1 to 5 7 भी तो सुपर सेट हो गई इसका, है ना। तो इस तरह से सुपर सेट भी कोई यूनिक नहीं होता कि हमारा इसका सुपर सेट सिर्फ यही होगा और दूसरा कोई हो नहीं सकता। हाँ, उसमें और एलिमेंट आप डालते चले जाओ तो ठीक है, वो सुपर सेट ही रहेगा। हम उसमें से कुछ डिलीट ना करें, बेटर है। तो मतलब नए एलिमेंट और डालते जाएंगे तो ठीक है, सेट की वैल्यू जो है बढ़ती चली जाएगी। तो यानी कि ये तो इसका सबसेट रहेगा ही रहेगा, चाहे आप इसमें कितने मर्जी एलिमेंट डाल दो। तो यानी कि 1 5 के लिए सुपर सेट कोई एक नहीं है, 1 to 5 7 भी उसका सुपर सेट है, 1 to 5 7 9 भी उसका सुपर सेट है। बस हमें मतलब है इन दो एलिमेंट से 1 और 5 उसमें आने चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा जितना मर्जी आप डालते रहो बस उसका सुपर सेट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट भी कुछ इसी तरह की चीज़ होती है। यूनिवर्सल सेट भी कोई ऐसा नहीं है कि एक ही होता है यूनिवर्सल सेट। हाँ, हम अपनी कंसिडरेशन में जैसे हमारे पास 4 या 5 सेट हैं, वो चारों पांचों सेट का जो सुपर सेट होगा सबका होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि इसका सुपर सेट है बट इसका नहीं है, या फिर इन दोनों का है इन दोनों का नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं। वो चारों का ही सुपर सेट होना चाहिए। यानी कि चारों के चार जो हैं, ए चाहे बी चाहे सी चाहे डी, ये चारों ही सबसेट होने चाहिए उस सेट के। और उस सेट की नोटेशन हमारी क्या होती है, यू। यूनिवर्सल सेट के लिए हम मोस्टली यू यूज़ करते हैं, कैपिटल यू। तो ये सारे अगर इसके सबसेट हैं, ए बी सी डी चारों इसके सबसेट हैं, तो हम यू को क्या कहेंगे, यू इज़ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है। जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो जितने भी सेट ऐसे इस टाइप के आप एलिमेंट लिख लेते हो, जैसे कोई 1 2 3 लिख लिया, कोई 2 3 7 लिख लिया, कुछ मान लो ये लिख लिया 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये मान लो 100 तक लिख लिए। तो एक लिख लिया मान लो 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर मैं राइट कर रहा हूँ। तो ये 4 सेट आपके सामने हैं। अब चारों सेट्स को अगर आप एक निगाह से देखो तो आपको लग रहा है कि इनमें सारे नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं। तो अगर आप कैपिटल एन की बात करो, ये कैपिटल एन नोटेशन हमारी किसके लिए थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। तो क्या ये भी इसका सबसेट है, 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 सारे इसके सबसेट तो है ही है ना, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन सारे आते हैं। तो इस नेचुरल नंबर के सेट को हम इन चारों का क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। सुपर सेट तो वो है ही है, ठीक है, ओके, सुपर सेट भी है वो, बट ये एन जो है इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स इन सब सॉरी इन ऑल फॉर ऑल दोज सेट्स। तो इन सारे सेट्स का ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जो सबका सुपर सेट होगा। सबका मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि सबका मतलब हम कई सारी बुक्स ओपन करके सब में से सारे सेट छांटते फिरेंगे। हम अपनी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि जिस भी एग्जांपल की, जिस एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, या जिन जिन सेट्स के साथ हमें डील करने के लिए कहा गया है कि आप इनके बारे में बात करो, तो उन सारे सेट्स का क्या होना चाहिए, वो सुपर सेट होना चाहिए। तब हम उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। देखो आलतू फालतू हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ये उसका नहीं है उसका नहीं है। हम अपनी निगाह में 2-4 सेट जो जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दिस इज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दोज सेट्स। तो उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है हमारी 1.3 के कुछ सम रह गए थे, इनको मैं थोड़ा आपके साथ वैसे डिस्कस कर लेता हूँ, आप खुद ट्राई करना। जैसे 3 तक तो आपके हो ही गए होंगे। जैसे राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके सबसेट आपको राइट करने हैं। मैंने आपको सिखाया फर्स्ट में कैसे राइट करने हैं। जैसे 5 का सबसेट एक ही है, सिर्फ 5 इटसेल्फ। अगर आप इसकी बात करो, इसके 2 सबसेट होंगे, एक तो 5 होगा, एक खुद ये होगा। तो ठीक है, इस तरह से आप इन चारों के सबसेट राइट करोगे। 5th में है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज़ 5। ये भी हमने किया था कि अगर ए 5 है
हम एक एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, तो उसका जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़। तो डेफिनेटली जितने इसके सबसेट बनाए जा सकते हैं। अब इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, ओनली वन, क्योंकि 2 क्या करना पड़ेगा अब आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब एलिमेंट इन ए कितने हैं, एक भी नहीं है क्योंकि खाली है वो। तो 2 यानी 1, यानी कि एक ही सबसेट इसका होगा। तो अगर एक ही सबसेट होगा तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ एक आएगा। तो इसी तरह से राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल्स, इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है तो आप उसे इंटरवल में लिखोगे। अब जैसे इसने लिखा -4 से लेके 6 तक, इधर इसने इक्वालिटी नहीं लगाई जबकि इधर इक्वालिटी लगा रखी है। तो दैट मीन्स इसको हम कैसे लिखेंगे, -4 वाली साइड इक्वालिटी नहीं है ना, तो ओपन छोड़ देंगे, 6 वाली साइड इक्वल भी है तो इधर क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद आप बाकी ये 4 कर लोगे आराम से। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेटबिलिटी, ये उल्टा है इसका, इसको इंटरवल में लेके जाना है, इसको इंटरवल को इधर लेके आना है। तो डेफिनेटली इस फॉर्म के अंदर क्या चेंज करोगे आप, देखिए इसमें दोनों साइड ओपन है। तो दैट मीन्स कि आप इस तरह, जैसे इसके अंदर बिना इक्वल टू के, इसमें दोनों साइड ही बिना इक्वल टू के यूज़ किया गया है ना, बस इसमें नंबर चेंज करने हैं आपको। क्या लिखोगे आप यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या लिखोगे 0। तो इसके अकॉर्डिंगली जैसे क्लोज्ड ब्रैकेट है इसमें, तो दोनों साइड इक्वालिटी लगाओगे और नंबर क्या यूज़ करोगे इसमें, 6 और 12 यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब सेट ऑफ राइट ट्रायंगल है, यानी कि एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल्स हैं सारी की सारी। ठीक है, राइट ट्रायंगल तो आपको सबको पता है ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका कोई एक यूनिवर्सल सेट प्रपोज करने को बोल रहा है, वो कर रहा है कि हमें सजेस्ट करो कि कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो ऐसा है कि इनका यूनिवर्सल सेट आप देखो ऐसा बना सकते हो कि जो दोनों का सुपर सेट हो, ऐसा भी बना सकते हो आप। तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स आप ले लो, सेट ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो गया, उसमें सारी ट्रायंगल्स आ गई, चाहे राइट है, चाहे कोई आइसोसेलेस है, चाहे स्केलन है, वट एवर जो ट्रायंगल है दैट विल लाई इन द सेट ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें सिर्फ कौन सी हैं, राइट ट्रायंगल्स हैं। तो डेफिनेटली ये जो है वो सबसेट रहेगा किसका, सेट ऑफ ट्रायंगल्स का। तो आप सेट ऑफ ट्रायंगल इसके लिए यूज़ कर सकते हो, इसके लिए भी सेट ऑफ ट्रायंगल यूज़ करते हो, क्योंकि सेकंड में क्या है, सारा सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ही हैं ओनली इसमें। तो बट आप सेट ऑफ ट्रायंगल्स की बात करो तो वो यूनिवर्सल इसके लिए हो सकता है, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल में सारी ट्रायंगल्स आ जाएंगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये दे रखा है, इनके 3-4 सेट दे रखे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट में बी कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर दिस, इनमें से किसको यूनिवर्सल सेट आप मान सकते हो। अब इसकी बात करो तो इसमें इनमें से कुछ ना कुछ, जैसे 8 इसमें आ रखा है, इसमें नहीं है, फर्स्ट में छोड़ दो इसको। 5 तो वैसे भी किसी का नहीं हो सकता, खाली है वो। और थर्ड में अगर बात करें तो थर्ड में सारे के सारे एलिमेंट जहाँ जो यहाँ पे मेंशन है वो सारे इसमें आ रखे हैं थर्ड में, जबकि फोर्थ में भी कुछ मिसिंग है, क्या 0, फोर्थ में 0 नहीं है। तो थर्ड जो है हमारा वो अप्रोप्रिएट इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो 9th का आंसर क्या रखेंगे हम, थर्ड रखेंगे। तो इस तरह से 1.3 आप सारी डिस्कस कर ली मैंने आपके साथ, आप खुद करके देख लेना इसको। इसके बाद हम करते हैं वेन डायग्राम। चलो वेन डायग्राम मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ये थोड़ा टॉपिक लेंथी हो जाएगा। अब आपके लिए काम जो है वो आप 1.3 तक ही रिवाइज़ कर लें एक बार, तो बाकी का हम आगे देखेंगे। थैंक यू।